ठाकुर कालीचरण सिंह, ये फौजी इस लड़की को लेकर जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। फौजी पीर सिंह, सर से चट्टान को फोड़ने की कोशिश कर रहे हो। चट्टान सर से नहीं फूटता, फूटता है तो सर, इसलिए चट्टान से टकराने की जरूरत मत करो। ठाकुर कालीचरण, शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता है। वो दीवार पर रेंगते रेंगते अपने सिर पर दम तोड़ देता है। शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अरे ये ठाकुर कालीचरण सिंह वो वाला है, अगर हम गुस्से में आकर यहाँ पर थूक दे तो एक बम जैसा धमाक। समझा रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और ठाकुर कालीचरण सिंह, शायद तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं भी एक फौजी हूँ। अगर अपनी औकात दिखा दिया तो तेरी औकात एक मुट्ठी भर राख बनकर रह जाएगी। फौजी, काट कर फेंक दूंगा। अगर टकराया तो चकनाचूर हो जाएगा। याद रख कालीचरण, इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ और देखता हूँ कौन साला मुझे रोके। का हो या बेटे वहाँ का कहा लेके चल दियो घंटा बजाए के। वाह रे बुढ़वा, तुझे दिखाई नहीं देता है कि हम कहाँ को जा रहे हैं, किसे लेकर जा रहे हैं? देखा मत एकदम फौजी लागा तो घंटा बजाए। लगता है फौजी बेर सिंह हूँ। अरे तुम्हारा जैसे न जाने कितने फौजी हमारे लंबरदार के हवेली पर हाजिरी दे आवत घंटा बजा। जी, ये वही लाला है जो मुझे ठाकुर की हवेली में लेकर आया है। क्यों रे बुढ़वा, साले पैर कब्र में जाने वाले हैं और उम्र का कुछ ख्याल नहीं है, हैं? ये लड़की तेरे बेटी समान है और तू इस लड़की को उठाकर लाया और इस दरिंदे के हाथ में फेंक। तो कौन हम लोग का गौर शोर लीना। अरे लियान है तो लंबरदार किया लान। अरे ये ठकुराइन बन के रही। पहले वही वो हाथ मारेंगे ना कि पतीसी नीचे आ जाएगी। हराम औकात बेटा बना है, तेवर 3 गज घंटा बजा। ये एक फौजी है, हम जानते हैं ये ऐसे नहीं मानेगा। फौजी है, ये गोलियों की भाषा ही समझेगा, इसलिए जाओ, इसको हम गोलियों से ही जवाब देंगे। मेरी बंदूक लेकर आओ, जाओ मेरी बंदूक। देख बंदूक किधर है? अरे सरकार या कौन गोली मारती। अरे तुरतुरे घुसते चली जाती सरकार। सरकार बाप का नहीं बिटीवा लाए के को नहीं सरकार घंटा बजाए।
काका एक कई गोली में हगमारी बुलेट, आज का ये मंजर देखकर हमारा खून खौल उठा है। लाला, अगर तुम्हारी जान गई है तो तुम्हारा कातिल जीवित नहीं रहेगा। सबसे पहले हम तुम्हारे कातिल को सजा देंगे, उसकी बाद तुम्हारी बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे। ले जाओ, ले जाओ लाला की बॉडी को, रखो कमरे में। और सबसे पहले हम चलेंगे उस शराबजादे फौजी के घर। सबसे पहले फौजी को मौत के घाट उतारेंगे और उसकी बाद लाला का अंतिम संस्कार करेंगे। ले जाओ। फौजी, हरामजादे, तूने आज जो किया इसकी सजा मिलेगी और बराबर। बुलेट, आओ मेरे साथ, अपने सभी लठैतों को अपने साथ ले लो। फौजी वीर सिंह के घर पहुंचने से पहले हमें उसका मकान चारों तरफ से घेर लेना है। फौजी वीर सिंह, हरामजादे, मैं आ रहा हूं और आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि देखने वालों की रूह। फौजी वीर सिंह, तूने हमारे रास्ते का रोड़ा बन के हमारे मुख से निवाला छीना है। हरामजादे, हम तेरी खटिया खड़ी कर देंगे। तूने शायद काली चरण सिंह को अच्छी तरीके से नहीं जाना। फौजी, मैं आ रहा हूं तेरी मौत का पैगाम लेकर। हरामजादे, तेरी तो ऐसी की कसम चढ़ैया की जबाना भैया मुनीम काका के कई गोली फांसी मुनीम काका फहराए के मर गए। अब का बताई यार, ये जब तक मुनीम काका का बदला न ले है तब तक मुनीम काका के लाश का अंतिम संस्कार करी। तब तक ये मुनीम काका धरे धरे कहो न गंधाए न लागे। अब गंधाए लगी है तो ये बीमारी फैली, हम सब मारा। एक काम है, जा रहे हैं ऊंचा हार से 4-5 बर्फ की सिल्ली लेता है, वही में लगा के मुनीम काका का धई देव जो खराब ना हो। चल रहे कैसे चलित मास्टर। हाय हाय रई 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 अर की हो अरे अजरज के बाद कैसे कही, अजरज के बाद कैसे बेटी, आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और चाचा जी, अगर आपकी और जमीन होती
के नाते मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने कभी न रहती चाचा जी। नहीं बेटी, इसमें ध्यान की क्या बात है। हर एक इंसान का यही फर्ज होना चाहिए कि कोई भी गलत काम अगर कोई करता है तो उसे रोके। इसलिए बेटी, मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। तो किसकी वो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? अरे कैसे पहुंची यहाँ, कहाँ तुहारो धाम? चाचा जी, तो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? हाँ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तो सुनिए चाचा जी। बोलो बेटी। तो नाम चंदा मेरा रायपुर गांव है। नाम चंदा मेरा रायपुर गांव है। सेठ हरदयाल की मैं कुमारी गली धोखे से फंस गई पाजी की जाली में। लूटना चाहता था ये फिर की गली। धोखे से फंस गई पाजी की जाली में। लूटना चाहता था ये फिर की गली। तुम्हारे कहने का मतलब तुम सेठ हरदयाल की बेटी हो? जी चाचा जी। वाह, क्या इत्तेफाक है यार। बेटी, हाँ चाचा जी। शायद तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे पिता हरदयाल हमारे बहुत खास मित्र थे। हम दोनों एक साथ में पढ़ते थे, एक साथ कॉलेज जाया करते थे। बहुत घनिष्ठता थी उनसे हमारी, काफी अच्छे मित्र थे वो हमारे। लेकिन एक दिन पढ़ लिख कर मुझे नौकरी मिल गई और वो अपने काम धाम में लग गए, अपना व्यापार शुरू कर दिया था। इसलिए बेटी, शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी कि मैं कौन हूँ। चाचा जी, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, आखिर कौन हूँ? सुनो, मैं बताता हूँ। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। बस्ती गांव में मेरा परिवार है। और काजल का हूँ पिता मेरा, का हूँ पति। काजल काजल का हूँ पिता मेरा, का हूँ पति। तुमने पहचाना ना मुझको, जिहार है। चाचा जी, तो इसका मतलब आप काजल के पापा हैं? अरे चाचा जी, मैं तो काजल को अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मैं और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ती हूँ, आना जाना रहता है। अच्छा, हाँ चाचा जी। यानी कि तुम काजल को जानती हो। जी चाचा जी। बहुत अच्छी बात है बेटी। ठीक है, इस तरह डेली घूमने मत आया करो। आओ हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं
उसके बाद हम अपने मकान जाएंगे। ठीक है। आओ हमारे साथ।